हाँ जी प्यारे बच्चों, स्वागत है, वेलकम है आप सभी का आपके अपने इस चैनल एस आजम मैथमेटिक्स पर। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, छठा प्रश्नावली 4.2 का, फिर ये 4.2 भी बिल्कुल क्लोज्ड और खत्म, इसका किस्सा भी आज खत्म हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न की। प्रश्न थोड़ा सा अटपटा हो सकता है पर इजी है, सिंपल है। जितना बड़ा लग रहा है उतना सॉल्यूशन उतना मुश्किल नहीं है ना। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है और एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है और कुल निर्माण लागत कितनी है, 90 रुपए। तो हमें बर्तनों की संख्या और निर्माण लागत निकालनी है। तो समझिएगा प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या है। कुछ बर्तनों का निर्माण करती है, तो माना कि निर्माण किए बर्तन की संख्या हम क्या मान लेते हैं बेटा, x। तो प्रश्न कहता है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, प्रत्येक नग का निर्माण लागत, तो प्रत्येक नग का निर्माण लागत, प्रत्येक नग का निर्माण लागत, प्रत्येक नग का निर्माण लागत जो है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या क्या है बेटा, x, जिसका कितने गुना है, 2 गुना, 2 और फिर गुणा से 3 क्या है, अधिक, अधिक मतलब क्या करेंगे बेटा, जोड़ेंगे। लो जी, x इंटू 2 क्या होगा, 2x और प्लस में क्या आ जाएगा, 3। यहां तक आया क्या, समझ में आ गया। अब कुल लागत कितनी है, 90 रुपए। कुल लागत बराबर कितने रुपए है, 90 रुपए। कुल लागत का मतलब क्या होगा, जितने भी निर्माण किए गए बर्तन है वो, और प्रत्येक नग की निर्माण लागत, यानी एक, प्रत्येक का मतलब एक नग की निर्माण लागत है वो, और बर्तनों की जो कुल संख्या, उन दोनों को गुणा करेंगे तो कुल खर्चा आएगा, नहीं आएगा भाई। कहते नहीं कहते एक पेन का मूल्य 10 रुपए, तो 100 का कितना होगा, तो 100 इंटू 10 गुणा ही करवाते ना। तो एक की जो भी निर्माण लागत होती है उसको उसकी कुल संख्या से गुणा करवा देंगे ना, तो उसकी कुल निर्माण लागत आ जाएगी। यानी कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या तो है x इंटू प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है वो है 2x प्लस 3 को गुणा करवाएंगे तो कुल लागत आएगी 90 रुपए। वो निर्माण की गई कुल लागत ही है ना वो, तो x को गुणा कराओ इससे 2x स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, x को गुणा कराओ 3 से 3x, प्लस के 90 को इधर ले आओ, किस में आएगा, माइनस में, और बराबर में क्या बचेगा, 0। आया समझ में। ये एक द्विघात समीकरण बन गई। अब इसको सोल्व करने के लिए फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुणा करवा सकते हैं ना बेटा, तो गुणा करवाओ। देखो 2 को किससे गुणा करवाएंगे, 90 से, वो भी माइनस के। तो यहां लिखूं मैं 2 इंटू माइनस का 90, तो आंसर आएगा माइनस, और 2 को 90 से गुणा कराया 180। अब निकालो 180 के बारे गुणनखंड, 2 90 2 45, फिर 3 15 दूनी 30, 15 × 45, फिर 3, फिर 5, फिर 5, ये 1। तो गुणनखंड क्या हो गया बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और आगे क्या था, माइनस। लो जी, उतार दिया मैंने इसको भी। अब जोड़ो या घटाओ तो क्या आना चाहिए, बीच में प्लस का 3 आना चाहिए। तो ये देखो भाई, देखें 5 3 15 ले ले, और ये तो ले लो 5 इंटू 3 तो 15 है, और इसको ले लो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12 है, और इसको ले ले माइनस का, इसको ले ले प्लस का। बड़ी संख्या प्लस की, तो आंसर किसका आएगा, प्लस का। 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा, नहीं बचेगा, बचेगा गुरुजी, अच्छी बात है। तो चलिए, तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर, बीच वाली हटेगी, उसकी जगह आएगा माइनस का 12 और x, और प्लस का 15 और x, और माइनस का 90, और बराबर में 0। 4 पद हो गए। तो लीजिए थोड़ा सा और सोल्व करते हैं इसको। थोड़ा सा और सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको तो अपन कर देते हैं रफ। इधर से पहले सवाल को भी मिटा दूं ना भाई, निर्माण की लागत वही तो निकालनी है, तो प्रश्न अपन ने पढ़ ही लिया। लो जी, तो सवाल क्या आराम से सोल्व हो जाएगा अपना। ये लो भाई, हाँ यहां तक लिखा अपन ने 2x स्क्वायर माइनस 12 है, x प्लस 15 है, x और माइनस का 90 बराबर 0। तो इनके टुकड़े लिखेंगे बेटा, तो 2 इंटू एक्स की घात 2, तो x को 2 बार, फिर माइनस 12 के गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स, और 15 के गुणनखंड तो प्लस 3 इंटू 5 इंटू एक्स, फिर माइनस 90 के गुणनखंड
तो 2 इंटू क्या होगा रे, 3 इंटू 3 इंटू 5 बराबर 0। 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90। दिख रहा होगा वैसे तो आपको। दो स्टेप में से कॉमन, लास्ट के दो में से कॉमन, तो देखो 2 2 x x, तो बाहर क्या आएगा 2x, 2x बाहर निकल गया बेटा, तो क्या बचा x, फिर माइनस का माइनस, 2 और x बाहर निकल गया, तो 2 इंटू 3 क्या हो गया 6। इधर देखो 3 3 5 5, आगे कुछ नहीं तो प्लस मानेंगे, और 3 इंटू 5 लिया कॉमन, तो क्या बचा x माइनस 3 और 5 निकल गया, तो 2 इंटू 3 क्या बचा 6, और बराबर में 0। कोष्टक वाली संख्या सेम है। अगर बेटा कोष्टक वाली संख्या सेम है तो सेम को कितनी बार लिखेंगे, ये आ रहा है क्या आंसर? हाँ भाई ये आ रहा है। सेम सेम को लिखेंगे अपन एक बार, बाहर वाले को भी लिखेंगे तो 2x प्लस 3 इंटू 5 15 है, और बराबर में 0। आया समझ में? लो जी, अब केस फर्स्ट बनेगा x माइनस 6 बराबर 0, माइनस का 6 उधर जाएगा, किसका होगा प्लस का। केस सेकेंड बनाओ गुरुजी, 2x प्लस 15 है बराबर 0, प्लस का उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का, x बराबर होगा माइनस का 15/2। और गुरुजी कभी भी खर्चा माइनस में नहीं होता है, लिख देंगे ऋणात्मक मान संभव नहीं। ठीक है, खर्चा माइनस में थोड़ी होता है क्या, तो x का मान क्या हो गया 6, और x हमने किसको माना था, निर्माण किए गए बर्तन की संख्या। तो अतः गुरुजी बर्तन कितने थे, 6 बर्तन थे, और निर्माण लागत कितनी थी, तो लो जी गुरुजी लागत निकाल लेते हैं अभी। 2 क्या थी 2x प्लस 3, तो 2 इंटू एक्स का मान 6 प्लस 3, 6 इंटू 2 12 है, और प्लस 3 तो आ गया 15 रुपये स्वाहा। और ये चैप्टर भी हो जाता है अपना स्वाहा। ठीक है भाई, ये प्रश्नावली हो गई अपनी खत्म। मिलेंगे अपन अगली नई प्रश्नावली के साथ। 4.3 को भी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। पहली बार वीडियो देखा आपने और अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कोई सुझाव हो कि यहाँ पर गुरुजी थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत थी तो सुझाव कमेंट कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा अच्छा सा प्रयास किया जाए और अच्छा सा सुझाव उपयोग में लाया जाए। मिलेंगे नई क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, सभी को सीताराम।